कुछ परित्यक्त स्थान केवल वीरान नहीं होते, वे एक रहस्य छुपाए रखते हैं, एक ऐसा रहस्य जो जीवित और मृत के बीच की दीवार को तोड़ सकता है। 4 दोस्तों की यह जिज्ञासा उन्हें काली हवेली तक ले जाती है, लेकिन जो शुरू में सिर्फ एक रोमांचक अन्वेषण था, वह जल्द ही एक भयावह जाल में बदल जाता है। क्या वे इस शापित हवेली से बचकर निकल पाएंगे, या फिर यह जगह उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लेगी? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के 11 बजे का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और चंद्रमा आधे आकाश पर कब्जा जमाए बैठा था। अजय, रोहित, साक्षी और नेहा 4 दोस्तों की यह टोली हमेशा ही कुछ रोमांचक करने की फिराक में रहती थी। इस बार उन्होंने तय किया कि वे शहर के सबसे डरावने परित्यक्त स्थान काली हवेली का अन्वेषण करेंगे। काली हवेली का नाम सुनते ही स्थानीय लोग डर से कांप उठते थे। कहते थे कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार विक्रांत सिंह अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन एक रात उसके पूरे परिवार का खून हो गया और तब से वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। लोगों का कहना था कि जिसने भी हवेली के अंदर कदम रखा, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इन दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इसे एक अफवाह मानते थे और अपनी हिम्मत आजमाने के लिए हवेली के अंदर जाने का फैसला कर चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुए। जगह जगह जाले लगे थे, दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जो अब पीली पड़ चुकी थीं। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। क्या तुम्हें ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रही? नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला, धूल उड़ने लगी और अंदर एक विशाल झूमर देखा जो टूटा हुआ था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो हिल रही थी। शायद हवा से हिल रही होगी, अजय ने कहा, लेकिन तभी अचानक वो कुर्सी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। चारों सहम गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अजीब घटनाएं होती गईं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक साक्षी की नजर एक दर्पण पर पड़ी। उसमें कुछ हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, दर्पण में चारों दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक काली साया जैसी आकृति थी। साक्षी चीख पड़ी, क्या हुआ? अजय ने घबराकर पूछा। दर्पण में कोई था, साक्षी कांपते हुए बोली। चलो यहाँ से निकलते हैं, रोहित ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से अजीब सी कानफाड़ू चीखें आने लगी। अब तक चारों को यकीन हो गया था कि वे अकेले नहीं हैं। हवेली में कोई और भी था, कोई जो उन्हें वहां नहीं देखना चाहता था। तभी अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई उभरने लगी, एक लंबा कद, फटे हुए कपड़े और खून से सने हाथ। वह परछाई विक्रांत सिंह की आत्मा थी। तुम भी मुझसे मेरा सब कुछ छीनने आए हो? नहीं, हम सिर्फ यहाँ देखने आए थे, अजय ने हिम्मत जुटा कर कहा। झूठ, तुम सबको मरना होगा। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा, जमीन हिलने लगी और हवा में अजीब सा कोहरा फैलने लगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। कोई रास्ता ढूंढो, रोहित चिल्लाया। साक्षी ने एक खिड़की देखी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसने देखा कि बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, मानो हवेली ने उन्हें एक दूसरी दुनिया में फंसा दिया हो। तभी नेहा की नजर एक पुराने ग्रंथ पर पड़ी। यह लिखा है कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए हमें इनका नाम लेकर माफी मांगनी होगी। अजय ने कांपते हुए कहा, विक्रांत सिंह, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ यहाँ देखने आए थे। धीरे धीरे हवेली शांत होने लगी, खून गायब होने लगा और दरवाजे खुलने लगे। चारों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली के बाहर आए, उन्हें एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी थी। क्या ये सब सच था? साक्षी ने सवाल किया।
शायद, या फिर हवेली ने हमें दिखाया कि क्या हो सकता था, अजय ने कहा। चारों ने कसम खाई कि वे दोबारा कभी किसी परित्यक्त स्थान में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। अभी तो खेल शुरू हुआ है। चारों दोस्त कार में बैठ चुके थे। अजय ने जल्दबाजी में कार स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर दौड़ा दी। लेकिन सबके दिमाग में अभी भी काली हवेली का खौफनाक अनुभव घूम रहा था। नेहा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। बकवास मत करो, अजय झुंझलाकर बोला। लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का निशान उभर आया। साक्षी ने जैसे ही देखा, उसकी चीख निकल गई। गाड़ी मत रोको, बस चलते रहो, रोहित चिल्लाया। अजय ने और तेज रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। स्ट्रीट लाइट्स झपकने लगी, गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से धीमी आवाज में किसी की हंसी सुनाई देने लगी। तुमने सोचा कि हवेली से बाहर निकलकर बच जाओगे। चारों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अजय ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। फिर अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई आई। अजय ने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी का टायर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया और अचानक जोरदार झटके के साथ नीचे गिरा। चारों दोस्त बुरी तरह हौंक रहे थे। यह क्या था? साक्षी ने घबराते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। अजय ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। रोहित ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले। सामने वही परछाई खड़ी थी, विक्रांत सिंह की आत्मा। तुम्हें लगा था कि तुम भाग सकते हो, हमें जाने दो, अजय चीखा। अब बहुत देर हो चुकी है। आत्मा ने हाथ उठाया और चारों को लगा जैसे उनके शरीर जमीन में धंस रहे हों। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो चारों को घेरने लगी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। साक्षी की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अपने कमरे में थी। क्या ये कोई सपना था? उसने घड़ी देखी, सुबह के 8 बजे थे। क्या सब सच था? वो दौड़कर अजय, रोहित और नेहा को कॉल करने लगी। कोई जवाब नहीं। डरते डरते उसने घर का दरवाजा खोला। बाहर वही कार खड़ी थी जो हवेली से भागते वक्त चल रही थी, लेकिन गाड़ी के शीशे पर वही हाथ का निशान था। और तभी फोन बजा। स्क्रीन